24 स्क्रीन्स का सेटअप है एंड इसकी कॉस्ट है मोर देन 25 लाख रुपीस। तो ये ट्रेडर्स के लिए हेवन है। कोई भी हम ट्रेड करते हैं कि हम निफ्टी में करते हैं या बैंक निफ्टी में करते हैं या हम गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो किसी में हम ट्रेड करें, उसको एक ही चीज, आप क्यों क्रिप्टो में नहीं जाते, आप क्यों स्टॉक मार्केट ही करते हैं? जब हमें पैसा ही बनाना है, क्रिप्टो से बने चाहे कहीं से बने, पैसा तो पैसा है। आपने सबसे बड़ा लॉस कब करा, क्यों हुआ ये, और सबसे बड़ा प्रॉफिट कब? सबसे बड़ा प्रॉफिट तो मैं अभी बता दूं, रिसेंटली किया था, 25 लाख रुपए लगाए थे उसमें। लॉस मेरा हुआ था। और आप कैपिटल की अगर बात करें तो कितने कैपिटल से आप? मैक्सिमम जो मेरे बाइंग में जो ट्रेड पहुंच जाते हैं 4 से 8 तक पहुंच जाते हैं। और अब अजय जी आपको पूरा समझाने वाले सेटअप किस तरीके से काम करता है और इनके लिए कितना यूजफुल है, और आपको पता चलेगा कि ये सेटअप कैसे बनता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ट्रेडर्स के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, या फिर ट्रेडिंग में एक न्यू करियर बनाना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास भी होगा, प्लस एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपको पीछे सेटअप दिख रहा होगा। ये पूरा जो सेटअप है, पूरा तो आपको सेटअप नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 24 स्क्रीन्स का सेटअप है एंड इसकी कॉस्ट है मोर देन 25 लाख रुपीस। तो ये ट्रेडर्स के लिए हेवन है। बट ये सेटअप है किसका? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट। और हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है अजय, मिस्टर अजय, जिन्हें चाणक्य ट्रेडर के नाम से भी जाना जाता है। वेलकम सर, इस पॉडकास्ट के लिए आप आए हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सर, आप ट्रेडिंग में आए कैसे, ये आप बताइए। और आपका जो चाणक्य नाम है, ये आपने क्यों लिया, कैसे पढ़ा? सबसे पहले मेरे अंदर ना एक जिज्ञासु नाम की चीज है कि मुझे कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग में आने के बाद ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पे आप कभी जब तक रहोगे जब तक सीखते ही रहोगे। सही बात है। ये एक लॉजिक था ट्रेडिंग में आने का। दूसरा जो चाणक्य नाम रखने का, चाणक्य तो सब जानते हैं, मैन अर्थ इकोनॉमिक्स है। हाँ, सबसे बड़े। और उसका एक डायलॉग रहता है, उसका एक रूल भी है, वो कहते भी है कई बार कि भाई आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको है ना साइड मत करो, उसको बिल्कुल जड़ से सोल्यूशन करो। मैंने भी छोटी छोटी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो छोटी छोटी सारी प्रॉब्लम सोल्व करके तब मैंने जाके सेटअप बनाया, तब जाके यहाँ पे हम पहुंचे। ठीक है। अब देखो सर, आपने तो बहुत इजीली बोल दिया कि यहाँ पहुंच गए, बट ये इतनी इजी जर्नी होती नहीं। 12 साल लग गए। 12 साल लग गए आपको। और अब आप सेबी आरए भी हो। सेबी आरए आइए, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है अब सर। तो ये जो जर्नी है स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मतलब मुझे आई एम वेरी श्योर कि ये स्क्रीन से तो नहीं हुई होगी, ये शायद एक फोन से ही हुई है। फोन से ही होती है सबकी। तो कैसे हुआ था, मतलब आप थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में तो सर वही जैसे जॉब करते हैं, हमने ब्रोकिंग कंपनी में जॉब की मैंने। उसके बाद वही अपना एक लैपटॉप लेके फोन लेके अच्छा ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। सबको लगता है ना जब 2-3 साल जॉब कर लेता है तो मुझे तो ट्रेडिंग आ गई, सीख के मैं खुद ही करूंगा। राइट। तो वो भी मुझे भी लगा, मैंने भी लैपटॉप ले लिया, ऑफिस ले लिया अपना। अब ट्रेडिंग करनी है भाई। करने लगी तो फिर ट्रेडिंग ने अपने फटके दिए। फिर एक लैपटॉप से एक हमने एक वो लगाया टीवी, HDMI कनेक्ट करके। फिर धीरे धीरे समझ में आई भाई यहाँ पे ये गलती हो रही है। फिर कुछ मैंने सॉफ्टवेयर लेने चालू करे कि भाई सॉफ्टवेयर से अपने आप को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो मैंने काफी सॉफ्टवेयर लिए, मैं एक साल के मैंने अब तक कम से कम 18-20 सॉफ्टवेयर यूज कर चुका हूँ मैं। ठीक है। अभी जिसमें मैं अभी करंट में 4 प्रॉपर अभी भी हैं, बाकी सब मुझे लगा वेस्टेज में रख दिए। एक साल के लिए मैंने पैकेज सबके जो भी लिए। फिर हर सॉफ्टवेयर से मुझे थोड़ी सी मेरी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट होती गई। इससे मुझे ये बेनिफिट मिला, इससे मुझे ये बेनिफिट मिला। जो चीजें पॉजिटिव रही ना वो मैंने अपने पास रख ली, नेगेटिव ने दूर रख दी। अच्छा, बस। अब ट्रेडिंग आपने जब स्टार्ट करी तब आप क्या करते थे, अभी आप क्या करते हो? जैसे अभी आप बता रहे थे मुझे मतलब पॉडकास्ट से पहले कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मुझे लगा था आप ऑप्शन सेलिंग करते होगे, आप एक सेलर हो गए, बट आपने कहा आप बाइंग ही करते हो, सेलिंग करते ही नहीं हो। तो सेलिंग कभी ये नहीं। क्यों, मतलब मेरे को थोड़ा समझाओ आप। यार मैं बेसिकली अपने ट्रेडर मानते हैं, ट्रेडर हूँ मैं। ठीक यार, ऑप्शन सेलिंग तो ऐसे कोई भी आदमी कवर्ड को लेके हेज करके कोई भी कर सकता है, एक नॉर्मल आप 2-4 वीडियो देख के। ठीक है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो ऑप्शन बाइंग में ही बेटर अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें ज्यादा अर्निंग मनी किसमें है? ऑप्शन बाइंग में। तो वो इसीलिए रिस्क भी बहुत ज्यादा है, बट पर रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। ये लोगों को नहीं आता ना। यही अगर आप मैनेज करना सीख गए ना तो ऑप्शन बाइंग से बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ।
मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है इसका, आपको अगर पता हो तो अपने ऑफिस में मैं बुल्स रूम मैनेज कर रहा हूँ, हाँ, ऑफलाइन ट्रेडर्स की कम्युनिटी है। बिल्कुल तो है। वहां पर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, सारे ट्रेडर्स आते हैं, 50-40 अभी ट्रेडर्स हैं वहां पर एक्टिव। तो मैं उनसे जो बात करता हूँ, आप मानोगे नहीं, 40 में से 38 लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, 2 या 3 लोग शायद सेलिंग करते सेलिंग होंगे। करते होंगे। ठीक है। हाँ, अब मैं सेलर्स वालों को पूछता हूँ तो वो एकदम खुश रहते हैं हमेशा। हाँ, ठीक है। बाइंग वालों को पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार आज लॉस हो गया, आज आज ये लॉस हो हो गया, गया, वो हो वो गया। गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा करके यहाँ पर ऑप्शन बाइंग ही है। ठीक है, ऑप्शन बायर्स है। मोस्टली अपने इंडिया में और बायर है, शायद ये जितने भी पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे ये भी उनमें बायर्स होंगे। ज्यादातर बायर है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग शायद लॉस कर रहे होंगे। क्यों? और आपने इतना बड़ा सेटअप बना दिया तो ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट कर रहे होगे, तभी यहाँ तक पहुंचे हो। बिल्कुल सर। वो क्या की थी जो आपने फाइंड कर ली बट लोग नहीं कर पाते? सर देखो, ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले हम बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हम बैठे रहते थे पोजीशन ले लेके, हाँ। एवरेज भी करते थे, ओवर ट्रेडिंग भी करते थे। ठीक ये है। तीनों मैंने रखी साइड में। ठीक है। फिर मैंने जैसे जैसे सॉफ्टवेयर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, भाई इस सॉफ्टवेयर में ये चीज हुई है, उसके बाद ये बना है। ठीक है। जैसे ही वो लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मैं ट्रेड लेता था। मैंने ट्रेडर का सबसे पहला रूल होना चाहिए कि उसका रूल कभी ब्रेक नहीं करने चाहिए, ऑप्शन बायर को खासकर। ठीक है। जब मेरा स्ट्रेटेजी बनेगी, जब मेरा रूल फॉलो होगा, तभी मैं ट्रेड लेता था। अब मुझे ये भी पता है कि साथ में मैंने ओआई के साथ मैच कर लिया, तो मुझे क्वांटिटी कितनी डिसाइड कर ली है। मेरी एवरेज क्वांटिटी रहती है 13,000। ओके। अगर मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा है तो उतनी ऊपर चली जाती है, जितना कॉन्फिडेंस लो है उतनी क्वांटिटी मेरी नीचे चली जाती है। 6500 3,000 तक अच्छा। स्टार्ट करता हूं मैं लेने। ठीक है। उसके बाद मेरा ऑप्शन बायर में सबसे मेन एक रूल रहता है, मैं सिर्फ 15 20 25 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। 15-20 पॉइंट? सर एक बार बताओ, आप 13,000 क्वांटिटी लो, 10 पॉइंट पे 31 आते हैं। अरे दिन नहीं, का देखिए गल्ला 31 का थोड़ा है। नहीं, बात तो सही है आपकी, बट जब मैं अगर लोगों से आप बात करता ऑप्शन हूँ। सेलर हो, हाँ। बात को समझो। ठीक है। मान के चलो मेरे 60-70 लाख रुपए लगे, हम 1.25 लाख आए। ऑप्शन सेलिंग में कितने आते हैं 60-70 लाख से? आप ये सोचो ना उसको। समझिए। नहीं, आपकी मीनिंग मतलब सेंस बन रहा है बातों का, बट बात ये है कि जब मैं लोगों से पूछूंगा ना, जब कोई बायर से पूछूंगा, हाँ। तो वो शायद 15-20 पॉइंट से खुश नहीं होगा, या उसका वो क्योंकि टारगेट आप नहीं उनके होगा। पास है ना, क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी कम होती है ऑफ कोर्स। अगर उनके पास 500,000 क्वांटिटी है तो वो सोचेंगे 10,000 आ रहे हैं। ठीक है। वहीं अगर मेरे पास 13,000 क्वांटिटी तो 1,30,000 आ रहे हैं। तो आप रिस्क मैनेज कैसे करते हो, और आपको कैसे पता है कि यार मेरे को मुझे ये इतना पता है छोटा टारगेट कि लेना है? मुझे ये पता है कि ये इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या आने वाली है। ठीक मैं है। उसी कैंडल पे गेम खेलता हूँ। ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी पे काम करता हूँ। 1 मिनट का? ओनली 1 मिनट के टाइम फ्रेम। लोग तो 5 मिनट भी करते हैं, 15 मिनट भी करते हैं। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और लोगों को, आप लोगों को अभी सेटअप के अंदर बताऊंगा भी कि हाँ। 1 मिनट के किस टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी कितनी तगड़ी फॉलो होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है। बिल्कुल। बाकी मुझे आप ये बताइए कि यार अगर कोई एक ट्रेडर, कोई बिगिनर ट्रेडर है, हाँ। ठीक है, उसे क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज एक टाइम पर जैसे आपको 12 साल लगे, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि जो बिगिनर है उसे 12 साल ना देने पड़े, क्योंकि वो ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ। ठीक है। अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसे 12 साल नहीं देना, उसे बस ये पॉडकास्ट देखना है, और जो स्ट्रैटेजीज आप समझा रहे हो, जो डिटेल्स आप दे रहे हो, वो चीज फॉलो करें, और वो एक बेटर ट्रेडर बन पाए अगले दिन से। तो वो क्या होगी? 4 चीजें, 5 चीजें, जो भी आप बताना चाहते हो। देखो, सबसे मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी हम ट्रेड करते हैं, कि हम निफ्टी में करते हैं या बैंक निफ्टी में करते हैं, या हम गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो किसी में हम ट्रेड करें, उसको एक ही चीज को आप प्रॉपर फॉलो करो। ठीक है। उसके आपको डेली का टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, और 15 मिनट, 5 मिनट, सभी पे आप चार्ट देखो। ठीक है। जब डेली के टाइम फ्रेम को सबसे आगे इंपॉर्टेंस दो, कि भाई मुझे डेली का टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि मार्केट जो है ना, डेली में अगर स्ट्रांग हो गई तो 2 3 4 5 दिन की उम्मीद रहती है चलने की। ठीक है। अगर डेली में बेयरिश हो गई, 3 4 दिन नीचे जाएगी। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद आप इंटरडे में 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, जो भी आपको फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। उसमें सिर्फ 2 3 इंडिकेटर फॉलो कर लो, इनफ है, और उन्हीं पे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना देगी। चलो बढ़िया है। अब आपने बात करते करते इंडिकेटर्स बोला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं? क्योंकि मैंने तो हर जगह ये सुना है कि इंडिकेटर्स लैगिंग लैगिंग होते होते हैं। हैं, बिल्कुल होते हैं, पर 100% लैगिंग नहीं तो होते। कौन वो से इंडिकेटर्स यूज ना करें और कौन से करें? सिर्फ जो करे उन पे ध्यान दो ना, ना पे हमें क्यों जाना? ना के तो बहुत सारे हो जाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि आप लिस्ट बताओ, भरी पड़ी है। थोड़ी सी लिस्ट बताओ, थोड़े से 3-4 नाम ले लो आप। हाँ देखो, सबसे मैं फॉलो करता हूँ हाँ। स्टोच RSI। ठीक वो RSI से पहले ये इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में किस साइड मूव आने वाला है। ओके। सबसे बेटर।
और एक आप ईएमए को भी अगर 20 में डेली टाइम फ्रेम पे देखना होता है उसको, इंटरडे में डेली टाइम फ्रेम पे, उसको डेली टाइम फ्रेम पे 20 में देखो आप, वो आपको ये बता देगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, जो भी चार्ट आप देख रहे हो वो बता देगा। तीसरा, अगर आप ओआई देख लोगे ना, क्योंकि मार्केट चलती बायर सेलर से है, अगर उसको ओआई और कंबाइन कर लोगे कि आपने देखा भाई डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, यार आज डेली तो निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हो रहे थे, आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो भाई आज पॉसिबिलिटी कि सुबह के टाइम या दिन में बुलिश रहेगी मार्केट, तो उसी टाइम पे आपको ट्रेड चुनना है और लेके एग्जिट हो जाना है। ठीक है, आप ओआई का डेटा कैसे देखते हो? क्योंकि लोग ओआई के डेटा देखकर भी ट्रेड कर लेते हैं, बट मैं मानता हूँ कि आप ओनली फ्यूचर का ओआई, ऑप्शन का कभी ओआई काम नहीं करता है। अच्छा, वो 2 मिनट में चेंज हो जाता है। फ्यूचर का, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का ओआई आवरली बेस पे आपको देखना होता है। अच्छा, ठीक है। कुछ गलतियां जो लोग कर रहे हो आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो? देखो, कभी भी ये मत सोचो कि भाई मुझे ये लगा आज मार्केट बुलिश है या मुझे लगा नीचे लगा लंका लगा देगा। अपने रूल बेस्ड ट्रेड करो और अपना रूल मत ब्रेक करो, नहीं मार्केट आपको ब्रेक कर देगी। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्वांटिटी अगर आपने ये बस स्टार्ट कर दी भाई 200-300, वही रखो, चेंज मत करो। ठीक है। और ये मत सोचना कभी भी कि भाई मार्केट में आज एसएल हो गया तो कल ट्रेड नहीं करूंगा, 2 दिन एसएल होगा, 3 दिन ट्रेड नहीं करूंगा। वो डेली अपना रूल, अगर आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो हुई है तो ट्रेड जरूर करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ना जो आज के ट्रेडर्स पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, आपको भी शायद पूछते होंगे। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके लिए है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करते हो? आप क्रिप्टो में क्यों नहीं करते? आप फॉरेक्स क्यों नहीं करते? क्योंकि फॉरेक्स की तो बात ही नहीं करते, फॉरेक्स तो इलीगल, उसको तो हम जाने देते हैं। हम बात करते हैं क्रिप्टो की। आप क्यों क्रिप्टो में नहीं जाते? आप क्यों स्टॉक मार्केट ही करते हो और स्टॉक मार्केट में बाइंग करते हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कोई मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आप कुछ समझ पाओगे कि भाई डेली क्या है वहाँ पे, दवाई मेडिसिन कौन सी दवाई कहाँ पर है, क्या नहीं समझ। मुझे मेरी आंखों को जो स्क्रीन है ना, चार्ट है, निफ्टी एकदम इतनी भाग गई है, अब ये समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम में क्या मूव आने वाला है, क्या है। जब हमें पैसा ही बनाना है, क्रिप्टो से बने चाहे कहीं से बने, निफ्टी से, पैसा तो पैसा है। जब निफ्टी मुझे चीज समझ में आ गई है, पता है जब निफ्टी में क्या मूव आने वाला है, तो मैं क्यों इधर उधर दिमाग लगाऊं? ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो फोकस सिर्फ एक चीज पे। अच्छा, अब जैसे ना मैं लोगों को मिलता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉल्यूम उतना नहीं आता, इसीलिए अब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये बात है, ये मैं सुनता हूँ लोगों से। आप लोगों से सुनते हो, पर गूगल मारो, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में जितना वॉल्यूम कहीं भी नहीं है। अब मेरे जो नेक्स्ट सवाल है वो लोग भी सुनना चाहते होंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितनी क्वांटिटी या कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो? आपने सबसे बड़ा लॉस कब करा, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये, और सबसे बड़ा प्रॉफिट कब किया? सबसे बड़ा प्रॉफिट तो मैंने अभी बता दूं, रिसेंटली किया था मार्च में। अच्छा, मुझे पता था कि ईरान और यूएस की लड़ाई होने वाली है, सबको माहौल बन रहा था। हाँ। अच्छा, लास्ट में शॉर्ट बिल्डअप हो गई। ठीक। मेरे यहाँ सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर 25 मिनट में सेलिंग आई। ठीक। मैंने लास्ट में ऐसा ही एक ट्रेड उठा दिया। ठीक। मैक्सिमम क्या कैपिटल सोच रहे होगे बाइंग में? 100 रुपए की सेंसेक्स की पुट आई थी। अच्छा, 25 लाख रुपए लगाए थे उसमें। हाँ। क्या उम्मीद सोच रहे हो क्या बन गए होंगे? नहीं, आप बताइए। मतलब 25, 1200 पे, 1200 पे सेल हो गई सुबह सुबह 9:15 पे। अच्छा, और अपनी लॉस का बताओ थोड़ा सा। लॉस मेरा हुआ था 2022 में। अच्छा, मार्केट का ना सब कुछ बहुत सेंटिमेंट बढ़िया चल रहा था। सितंबर के महीने की बात है, सोमवार की बात है, एक्सपायरी से पहले, थर्सडे को एक्सपायरी होती थी पहले मंथली। ठीक है। मंडे का दिन था, पोजीशन बना रखी थी 17,000 वाली कॉल। मैं राउंड फिगर वाली कॉल में काम करता हूँ, 17,200, 17,500 इस टाइम में। कॉल अच्छी खासी चली गई थी, ऊपर 200 की चीज 280। थोड़ी देर बाद जैसे 2 के आसपास टाइम आया था, 2 से 2:30 बज गए थे, तो मैं वॉशरूम के लिए बाहर गया था। वॉशरूम से जैसे मैंने आके देखा, उस कॉल का प्राइस चल रहा था 100 रुपए। पता चला, जब भी नहीं पता चला मुझे, मार्केट के बाद पता चला कि न्यूज आई है। उस टाइम पे ना न्यूज का मैं मतलब कुछ ऐसे मेरे पास सोर्स नहीं थे कि पता चल जाए। ठीक है। और ना ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे उस टाइम पे मेरे पास। ठीक है। तो जैसे पता चला कि मार्केट गिरी कि भाई इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, न्यूज आई। और मार्केट टाइम पे न्यूज आई, लड़ा। टीवी वगैरह में देखता नहीं था जब। अच्छा। टीवी पे न्यूज आई थी 100 रुपए आई। जैसे मैंने देखा 100 रुपए प्राइस चल रहा, मेरे ऑफिस में आना हुआ 100 रुपए का रेट था, मेरी आंखों के सामने 1 से 2 मिनट के अंदर ही वही प्राइस 200 रुपए हो गया। अब C2C भी नहीं काट पाया, समझ में नहीं आया कहानी। उसके बाद नीचे नीचे आई, तो फिर वो जो हर ट्रेडर करता है एवरेज करनी स्टार्ट कर दी 150 से। ठीक है। वो 100 तक एवरेज करी।
मुझे लगा ज्यादा हो गई क्वांटिटी, हम्म, फिर उस टाइम कटी भी नहीं पोजीशन। ठीक है। शाम को जब मार्केट, फिर मैंने बैठ के ना एनालिस करी भाई क्या क्या गड़बड़ हो गई, तो मुझे शाम को 5 बजे क्लियर हो गया कि ये पोजीशन में गलत होल्ड कर ले गया। सुबह खुलेगी, जो भी रेट खुलेगी मैं काट दूंगा। मैंने 70 रुपये पोजीशन काट के बाहर, फिर 1-2 दिन शांति से बैठा। फिर मैंने एक दो जो भाई अपने जो जिनसे मैं इंस्पायर हूँ उनसे मिला, फिर मैंने दोबारा ट्रेड चालू कर दी। अच्छा, और आप क्योंकि अभी? जो मैंने वो स्ट्रेटेजी सीखी थी ना, हाँ हाँ, मैंने भी देखो लोगों से सीखा है, ठीक है। जैसे आप लोग हर कोई सीखता है। उनकी स्ट्रेटेजी ओके थी, ठीक है। पर उनकी स्ट्रेटेजी में यही प्रॉब्लम रहती थी, जब भी किसी दिन मतलब फॉलो नहीं होती थी ना, हम्म, टारगेट नहीं आ रहा था, तो गिरती बहुत बुरी तरीके थी, क्योंकि मार्केट में न्यूज कभी भी आ सकती है। हाँ, सही बात ऐसे ही उनका एक साथ में मेरे साथ जिसने सीखी थी मेरे से पहले, उन्होंने भी कहा था कि बस स्ट्राइक हुई थी ना उरी वाली, है। उस दिन भी उनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया फॉलो हुई, स्ट्राइक हुई, वो भी ठुक गए थे ऐसे। अच्छा, ये समझ में। और आपका कैपिटल की अगर बात करें तो कितने कैपिटल से आप ट्रेड करते अभी जो मैं करंट में ट्रेड कर लेता हूँ, मैं मैक्सिमम जो मेरे बाइंग में जो ट्रेड पहुंच जाते हैं 4 CR तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। कैपिटल तो उससे और भी ज्यादा है। अच्छा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी करते हो? हाँ, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखो, ये जो मैं सेटअप देख पा रहा हूँ ना, जैसे ही मैं इस रूम में एंटर हुआ, तो ये तो एक हेवन जैसा है। और बिल्कुल है। अगर यहाँ पर अगर हम बैठ जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे अगर पहली बार बैठ जाओ तो। पहली बार कंफ्यूज रहोगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर एक ये हफ्ते आ गए तो फिर उसके बाद परमानेंट आओगे। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप किस तरीके से ये फॉलो करते हो, और 24 ही क्यों? मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, 24 ही क्यों? स्क्रीन 24 क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास 8 से 10 तक तो मैंने घर पे यूज करके देख ली थी। ठीक है। फिर मैंने, मुझे पता है मेरे को इस सॉफ्टवेयर में इतनी स्क्रीन चाहिए, इसमें इतनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। OI के लिए भी मुझे 7 से 8 स्क्रीन चाहिए होती है, हाँ हाँ, फोक्स के लिए मुझे 6 से 6 स्क्रीन चाहिए होती है, ठीक ई सिग्नल के लिए मुझे 7 से 8 स्क्रीन चाहिए, तो इसलिए मुझे 24 स्क्रीन हम्म। ऑलमोस्ट बैठी थी। और 22 बैठी थी, फिर मैंने टर्मिनल वगैरह भी चाहिए, 2 एक्स्ट्रा करवा लेते हैं, फिर बाद में तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये तो आप जो सेटअप बता रहे हो ये 24 लाख का है, 25 लाख रुपए, हाँ, 25 लाख 25 रुपए। लाख प्लस। टर्मिनल अलग है? टर्मिनल तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मैं ट्रेड करता हूँ वो है। अच्छा। इसमें सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर वे अलग है, वो अलग है। सॉफ्टवेयर अलग है। तो मतलब कितने का सेटअप हो गया होगा, मतलब उसको बुला जैसे के अभी जो software? सॉफ्टवेयर करंट में ई सिग्नल है, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। 7 लाख के आसपास वो है, प्लस ठीक है। GST है, और कुछ उनमें प्लग इन करवानी पड़ती है जो चीजें हमें चाहिए होती तो हैं। क्या चीजें, मतलब ऐसा मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें होगी उसमें? प्लग इन से आपको है ना मार्केट को काफी इंडिकेटर क्लियर मिल जाएंगे चीजें। ठीक है। एक मतलब वो लैगिंग नहीं होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, वो लैगिंग नहीं होते हैं, उससे आपको पूरा मार्केट का वो RSI वो इंडिकेटर नॉर्मल इंडिकेटर नहीं होते हैं, हाँ। वो US का सॉफ्टवेयर है, अच्छा। जहां आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अब क्या है, हाँ US हाँ, ही है। राइट राइट राइट। और जो चीजें हमारे वहाँ 1990 में US में होती थी, प्रोप ट्रेडिंग फंड, वो हाँ। अपने इंडिया में आज हो रही है। अब हो रही है। तो इतने एडवांस का क्या लेवल है वो सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात। तो हमें एडवांस चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, समझिए मतलब। अब जो जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी है, उनका भी हम्म। आपने सेटअप देखा होगा, वो भी बहुत, वो अब है वहां पे, इंडिया में 20 साल बाद आएंगी चीजें, तो ठीक। वहां पे पहुंचो, उनकी चीजें वो। नहीं समझ गया मैं। अब इस सेटअप के ऊपर तो हम आएंगे, बट मैं उससे पहले एक मेरा लास्ट सवाल है यहाँ पर इस सेटअप में, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप समझाना लोगों को कि किस तरीके से आप इस सेटअप का यूज करते हो, और अगर इन्हें भी अपना ड्रीम सेटअप बनाना है अगर किसी ट्रेडर को, तो वो इसको देखकर समझ पाए। मेरा सवाल ये है कि एज अ ट्रेडर आपका डेली रूटीन क्या होता है? सर, ठीक है। मैं जैसे सुबह मोस्टली 6 बजे के आसपास उठता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सुबह अपने खेतों पे जाता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता योगा करता हूँ बस। योगा करने के बाद मैं अपने आके मार्केट रीड करता हूँ सारी, ठीक है। अपना चाय पीते हुए मार्केट रीड आधे से 1 घंटे में पूरी न्यूज वूज देखी, सब कुछ ठीक है। देखने के बाद क्या मैं फॉलो करते हो आप, कहाँ न्यूज पढ़ते हो, थोड़ा सा पता मैं चलो। नुआमा एप्लीकेशन है, अच्छा। उसमें न्यूज का एक ऑप्शन आता है कॉलम, वहां से आप देखते चलो, हम्म, पूरे वर्ल्ड वाइज आपको न्यूज मिलेगी, पूरे वर्ल्ड ओके, एडवांस। ठीक है। फ्री की ऐप है, बढ़िया है, एकदम एक्यूरेट। ठीक है, उसके बाद वही अपना ऑफिस पहुंच जाता हूँ मैं 8:30, ठीक है। 8 8:30 8:40 तक लास्ट में आके मैं अपना सेटअप ऑन करता हूँ। हम्म, सेटअप ऑन करने के बाद मेरी पहले ही रणनीति तैयार रहती है कि मुझे करना क्या है। ठीक है। अगर मेरा 25 मिनट में मार्केट बुलिश है, बियरिश है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग गैप मान के चलो, जैसे कि मार्केट कल बियरिश थी 25 में, मैं आपको हम्म। दिखाऊंगा सेटअप में, ठीक है। 25 मिनट में बियरिश थी मार्केट आज सुबह 80 पॉइंट प्लस खुली, तो अपना सेम कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, 1 मिनट कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ सेल था, क्योंकि मुझे पता है जब 25 मिनट में सेल है, मार्केट चाहे कितनी गैप अप खुल जाए मुझे करनी है, और वहीं पे मैं अपना ट्रेड लेके बाहर। अब सारा दिन मैं ट्रेड भी नहीं करता, मैक्सिमम मेरे 2 से 3 ट्रेड होते हैं बस। अच्छा।
हाँ, ये भी अपना रूल है। ये बात है, ये पर लोगों को नहीं पता ना, लोग तो 20-20 ट्रेड मारेंगे ये वो सारी ब्रोकर के लिए करते हैं यार अपने लिए कि थोड़ी ब्रोकर करते। पैसे कमा ले। अगर अब मैं दो ट्रेड का लॉस हो गया ना, हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं मैं तीसरा ट्रेड आए। अच्छा, तो यही तो रिस्क मैनेजमेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपके पास कंट्रोल होना जिस चाहिए, वो दिन बात ये है। रूल टूट गया तो उस दिन हम भी टूट जाएंगे। ये वही नहीं बात है। तोड़ना। फिर आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आप गैम्बलर हो, वो तो सिंपल गैम्बलर सी वो बात कोई है। भी कर लेगा। मेरे को बस इतना पूछना है, सेटअप पे आने से पहले कि आपने सेटअप का कॉस्ट डबल कर लिया, मतलब आपने कॉस्ट अरे निकाल लिया नहीं, इसका? कोर्स 3 साल हो गए सर सेटअप का अच्छा कोर्स, तो इससे 10 टाइम कर लिए। एक ही दिन में 3 बढ़ा लिए थे अरे चलो ठीक है, अब सेटअप पे आते हैं। आप भी देखना, और जो भी, अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना। तो अब हम पॉडकास्ट सेटअप से आ चुके हैं इस सेटअप में, जहां पर आपको स्क्रीन पूरी विजिबल हो रही होगी, और अब अजय जी आपको पूरा समझाने वाले सेटअप किस तरीके से काम करता है और इनके लिए कितना यूजफुल है, और आपको भी पता चलेगा कि ये सेटअप कैसे बनता है। तो चलिए चालू करते हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, मुझे सबसे पहले मुझे बताओ। ऐसा करते हैं, स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का और बैंक निफ्टी 15 मिनट। ठीक है, इस पे मैं अपने स्पोर्ट लेवल ये सब कैलकुलेट ऑटोमेटिक आते अब रहते हैं। देखो अजय जी, ये ट्रेडिंग व्यू तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं है, तो ये क्या सॉफ्टवेयर है? ये है फोक्स। फॉक्स सेटअप, ठीक है। फोक्स सॉफ्टवेयर है, आप गूगल ठीक है। करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसकी कॉस्ट 1 लाख के आसपास है, 1 अगर आप लाख तीनों सेगमेंट लेते हो तो। ओके एक सेगमेंट 35-40 के आसपास है। ओके ओके ठीक ठीक है, है। इसमें हमें जो आप लोग ट्रेडिंग के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो वो सब इसमें हम्म, अपने आप कैलकुलेट होके आ अच्छा जाते पहले आ जाता है, हैं, ओके। पहले आ जाते हैं अरे वाह, सारे पॉइंट। सही है सही है। अब निफ्टी के सारे अपने ये निफ्टी वेटेज शेयर है, हम्म, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी के वेटेज शेयर है। ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 30 मिनट पे चलती है, और निफ्टी 5 मिनट पे अपनी एक 721 वाली स्ट्रेटेजी ये लगी हुई है। ठीक है। ये अपनी एक 721 वाली स्ट्रेटेजी में इंटरडे में फॉलो करता हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कौन से अपने आवरली बेस पे 2060 EMA क्रॉसिंग पे कौन सी फॉल हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले बड़े उसमें देखते हैं टाइम फ्रेम में, ठीक है। फिर आते हैं हम ठीक है, तो छोटे यहाँ पर टाइम जैसे फ्रेम में। नाम दिख रहा है, यस बैंक है, इसमें बजाज होल्डिंग्स है, हाँ, और आज भी ये क्या शेयर क्या जैसे अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज फुल डे रहा। अच्छा अगर मैं इसी का भी चार्ट खोलूंगा अदानी का, आपको दिख जाएगा। मेरे यहाँ पे सुबह देखो टाइमिंग आ गई थी ये, ठीक है। और ये अब फुल डे रहा आज ये। ओके ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ, हम्म, हमारे सेटअप पे सुबह मॉर्निंग में आ गया, हम्म, और यहाँ पे देखो अदानी का चार्ट आपके सामने है, अच्छा क्लियरली दिख रहा है कि हाँ बाय अपवर्ड्स फुल में, डे। हाँ तो ऐसे समझ मेरे गया। पास देखो बाय या सेल सारी चीजें लिख के आ जाती है। बाय का मतलब बी का मतलब बाय, एस का मतलब सेल है। ठीक है। दूसरा ये चीजें हैं यहाँ पे कि जिसमें पिछले कोई शेयर के अंदर 10 और 20 दिन से ज्यादा उसमें वॉल्यूम आया हो। ठीक है। जब कोई शेयर में एक नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, सडनली उस पर पिछले 10 और 20 डेज के बाद एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाए कुछ, तो उसमें है। चल रहा है, हाँ ठीक है। अब वो समझ कैसे गया। पता चलेगा, ढूंढ तो नहीं पाओगे। स्कैन हो गया मेरे सामने, ये आ गया देखो, पहले ही आ गया। टीटी 10 डेज 20 डेज। ठीक है। आइसर मोटर परसिस्टेंट सम्मान कैपिटल आज ये अच्छे भगे, समझ गया। समझे। ठीक है। तो सेम आज जैसे मारुति, ये हमारे 5 मिनट का, ये सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो ठीक है। इनकी क्या खासियत है कि उसी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ भाई है। ओके अच्छा। अब ऊपर जाने दे, चलने दो, अरे फिर वहां पे अपने स्पॉट एक्सचेंज देखते जाओ वाह, इसका सिंपल एक रूल होता है जो मैंने अपने, जैसे कि मान के चलो मारुति सुजुकी है, यहाँ पे जो आ रहा है मारुति सुजुकी, कई बार क्या होता है पूरा सेक्टर के आ जाते हैं शेयर। ठीक है। अगर मेरे पूरे सेक्टर के तीनों उसमें आ गए, जैसे यहाँ पे भी आइसर मोटर है, यहाँ पे ये भी आइसर मोटर है, यहाँ पे मारुति आ रहा है, समझ गया। तो समझ जाओ कि आज मार्केट कुछ मूव आने वाला है। ये मतलब ये कल बहुत ही कल जो एडवांस ऑटो लेवल का। सेक्टर में आई थी ना मूव, हाँ हाँ, ये कल के सारे डेट के आ रहे थे उनसे इसमें, अच्छा तो वो इसीलिए मूव आ रहे हैं सारे। चलो समझ गया, मतलब ये एडवांस लेवल का ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर समझ लो। स्पिनर बैठ निकल के आ जाए समझ कि गया। भाई आपको यही बाइक करनी है। सबसे मेन बात है, पहली 5 मिनट की कैंडल का एसएल है, चल भाई। अरे वाह, अब एसएल, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कैंडल 5 मिनट वाली इतनी भी होती है, हाँ कितनी भी हो जाती है। ठीक अब वो उसमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना, हर बार बराबर क्वांटिटी नहीं करनी होती वहाँ पे। है। अब ये जो आपका फॉक्स आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हो, ये कितने स्क्रीन का है? ये मेरा यहाँ पे 7 स्क्रीन तो ये लगी हुई है, ठीक है। एक बाकी स्क्रीन मैंने यहाँ पे यूज कर रखी जो मेरी इंटरनेट ट्रेड पोजीशन चल रही होती है। ओके ठीक है, समझ गया समझ गया। दो ही। एंड बाकी स्क्रीन्स किस तरीके से आप काम करते हो, ये सारी यहाँ पे चीजें मेरा देखकर? ऑर्डर डालने का ये अपना अच्छा, order डालने का ये है। टर्मिनल है ये मेरा, ठीक है, ये टर्मिनल है अपना। ओके, जो ये मैं कौन सा trade करता टर्मिनल है अगर आप बताना चाहो तो? मैं ये नुआमा का यूज करता हूँ, पुराने ठीक है। वाला है जो इनका ओडिन ओडिन यूज करता हूँ। ओके, इस पे मैंने हाथ सेट है, अच्छा ठीक है, सही बात 2018 से कर रहा हूँ, 17 के एंड से, है। ठीक है, जब से चल रहा है। तो समझ नया गया। वर्जन मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि हाथ जो चीज सेट हो गई वो ठीक सेट है। कर रखी है मैंने अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी निफ्टी खुला हुआ है, ये अपना ई सिग्नल है, ई सिग्नल है। अच्छा, ये कैसे अपना काम एक करते हो? धुरंधर सॉफ्टवेयर है अच्छा जो यूएस बेस पे है अच्छा,
ये एक क्लिक मारूंगा। ये आपने पॉडकास्ट में भी बात करी थी इसके बारे में। हाँ। कितने का, ये कितने का है? ये अपना 7 लाख प्लस जीएसटी सॉफ्टवेयर है। प्लस अच्छा, आप लोग को जो ये कैंडल से दिख रही है ये 2 लाख की है। ये जो अब देखो मैचस्टिक जैसी दिख रही है। ये मैट्रिक्स मैक्सिस मैच, ये ठीक 2 है। लाख की है। अब देखो ये मैट्रिक्स देखो, हाँ, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में, ट्रक बुलिश ट्रेंड में चालू हुई, ठीक है। ऊपर तक अच्छा, पहुंचा दी, अब नीचे चालू हो गई है। ओके, समझ गया। तो किस अगर तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, मतलब कि ये जब जो ये ग्रीन कैंडल्स है हाँ, ये हाँ, ग्रीन हो जाए, ठीक इससे है। ऊपर निकल जाए, हाँ, और कलर कॉम्बिनेशन रेड के बाद ब्लैक आ गया तो इसके ब्लैक के ऊपर जाती हाई करती बाय। ठीक है। और उसके बाद भी अगर मेरे को जो ये समझ अब आ रहा है कि ब्लू जैसी आए तो ये ब्लू में और बुलिश है, बुलिश है। रेड के बाद ब्लैक से हमें सिंबल मिल जाता है कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, और उसके हाई कटती ट्रेंड चेंज हो जाता है, सिंबल इससे पता चल जाता है ये बाइक में ब्लू और ऊपर ले जाती है। ठीक है। तो ये ई सिग्नल है। ठीक ये है, ई सिग्नल है। आप वेबसाइट भी कर सकते हो, इसकी प्रॉपर वेबसाइट ठीक भी है, है समझ गया, समझ गूगल गया। पे। ठीक ये है, ई सिग्नल में 75 मिनट के चार्ट है, निफ्टी मिड कैप। ओके, ये मिड कैप के 3 मिनट 10 मिनट। ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है कि बस जो 365 डेज की जो एवरेजिंग लाइन है ना वो ये है। अच्छा, अगर 564 की जो एवरेजिंग लाइन है वो ये है। ओके। ये देखता हूँ, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। और ये 25 मिनट पे आपका। ये 25 मिनट का है। ठीक है, 25 मिनट, 5 मिनट, और ये 25 मिनट। ये 25 मिनट निफ्टी है, ये मिड कैप है। ठीक है, इनके जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसी का हाई लो हमारे सामने यहाँ पे दिख के आ जाता है। समझ गया। ठीक है, ये 5 मिनट का मतलब निफ्टी मैं का तो है। कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं शायद वो तो समझ आ रहा होगा, बट ये इतना इजी नहीं है। इतना मतलब इजी तो डेली नहीं आप है। देखोगे ना हाँ, तो फिर आपको एकदम हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सेट बैठ जाती नहीं, है नहीं, चीजें। सही बात है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी रहती है। ये सेटअप पे आने से पहले भी जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, जो एक मैनुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी होनी चाहिए, तब बिल्कुल। जाकर ही आप इस पे आ सकते अगर हो। आप मार्केट में अगर आपको 5 से 6 साल हो गए तो हम्म। आपको ये चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। सबसे बड़ी बात जो लोग अवॉइड करते हैं कि वो ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं मानते। आपने बिजनेस माना है, और इन्होंने इसी में business इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करा। मैं वही इसी बताना में चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सेटअप तो 25 लाख रुपए का है, वो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, बी रोल में भी आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा सेटअप है, और यहाँ से भी बड़ा है। अगर मैं हाथ भी कर दूं पूरे तो इससे भी बड़ा सेटअप है इनका। बट उसके बाद भी एड ऑन भी इन्होंने सर्विसेज ली हुई है, जैसे ई सिग्नल बताया इन्होंने, फॉक्स बताया। फॉक्स 1 लाख रुपए का है, ई सिग्नल अलग से 7 लाख रुपए प्लस जीएसटी है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स है, ना ये- कि आप समझिए शौक है। इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये भी इनका बिजनेस है। इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी 1 साल बाद सब जीरो हो जाती है, अच्छा, फिर से देनी पड़ती है फिर रिन्यू। से देनी पड़ती है। ये समझ गया। ये यहाँ पर ये ओआई का डेटा ऑप्शन दिख के रहा है। लिए ओआई पल्स है। मुझे जो ओआई की मैंने काफी सॉफ्टवेयर यूज करे, हाँ। मैं मुझे मतलब शौक है भाई देखने का, भाई कोई कुछ कहता है। देखो हर कोई का सेल्समैन आता है बेचने के पास, सही बात है। तो मुझसे वो कहते भाई तू ये ले ले। हाँ, हाँ। 10-20-50 हज़ार के लिए मैं कभी नहीं सोचता, दे जा भाई तू। ठीक है। मैं देख लेता हूँ, वो अपना कह देता है, वो फॉलो भी लेता है, देखता है, समझाता है। हाँ, मुझे समझ में आ जाता है भाई हाँ ये कितनी सी चीज ओके है। ठीक है। अगर मुझे चीज अच्छी लगती है हाँ, तो मैं उसको परमानेंट रखता हूँ, बेकार है। है तो मैं 1 साल बाद छोड़ देता हूँ। समझ गया। और ये ओआई पल्स के मैंने ओआई के बहुत मैंने चीजें देखी, ठीक और है। सबसे बेटर अगर आप रिव्यू भी देखोगे, गूगल भी करोगे ना, सबसे बेटर है ओआई पल्स। मैं ठीक कोई है, तो प्रमोट आप नहीं कर ओआई रहा। का डेटा देखना चाहते हो तो आप इनके अकॉर्डिंग, अजय जी के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि ओआई प्लस बहुत ज्यादा बहुत बेटर है। बेटर है, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं और आप किस तरीके से यूज करते हैं। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ठीक है, हम बैंक निफ्टी है, क्योंकि पूरी स्क्रीन कहीं बैंक निफ्टी नहीं है, समझ तो गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा के रखता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये रहता है ना कि हम्म। मार्केट चलती किससे, बायर सेलर। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। लोगों को डाटा वो तक नहीं पता होता है हाँ, बिल्कुल सही बात है। कि हर घंटे में बाइंग सेलिंग हो क्या रही हो है। गया। ठीक है। वो निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट चलाती है, तो आप उसी का डाटा देखो ना, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मार्केट का आपको पता चल गया भाई कहाँ पे आज ट्रेडर का मूड गया है, बायर का है, सेलर का है, तो ये लो, समझ उससे गया। पता चल जाता है मार्केट का। समझ गया। किसी ठीक दिन है। ये फुल डे अप रहता है तो पूरे दिन ग्रीन रहेगी मार्केट, या उसके बाद आप पुट की साइड दिमाग ही नहीं जाएगा। लोग बाग सोचते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, अरे भाई यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप ही चलते जा रहे हैं सुबह से, तो कैसे रेजिस्टेंस आएगा। समझ गया। उस दिन तो आप अपसाइड का दिमाग लगाओ ना, तो ये बहुत उस दिन आपको बहुत काम आता है ये चीजें, समझ गया। क्योंकि ठीक लोगों को दिमाग में लगता है यार तो 23,800 आ गया तो 24 यहाँ से रिवर्स मारेगा, 23,900 से मारेगा, 24 से मारेगा। समझ गया। अभी ठीक है। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हाँ। 24,000 से 24,300 गई थी मार्केट। वो उस दिन डाटा फुल डे अप था, चेक कर लेना जाके डेट वाइज हुआ एकदम पूरे दिन अप। ये इसी से कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट 24,000 के ऊपर भी ऊपर है। समझ गया। ठीक है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पर? और बहुत अब सारी चीजें। सब जो चीजें देखते हैं ना ऑप्शन, सबको पता आता है मार्केट चलाते कौन है, राइटर। ये कॉल राइटर और पुट राइटर का डाटा है, ठीक ये है। दोनों का जो डिफरेंट है। अब मार्केट में जैसे कि भाई पुट राइटर हैवी है,
हम्म, कॉल राइटर है तो थोड़ा नीचे आ गए। ठीक, समझिए। और कौन से सेगमेंट्स हैं यहाँ पर आप अब ट्रेंडिंग? ये दूसरा सिस्टम की बात आ रही थी, 8 स्क्रीन वाला दूसरे का है। अच्छा, यहाँ ये पे अलग सेटअप है। हाँ ये ठीक, अलग है, ठीक इसका है, है ये। ठीक है। हाँ, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट चलता है। यहाँ पे टॉप लूजर, टॉप गेनर टॉप गेनर सब सब आ जाते हैं। फिर यहाँ ठीक पे है, डे लोड आई कौन से मार्केट में हाई ब्रेक कर रहा है, समझिए। क्या कर रहा है, कितने दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन के लो पे है। क्योंकि जो वीक अगर मान लो 30 दिन के लो पे है हम्म, शेयर, तो मान के चलो भाई वो नीचे है वो, तो वो गिरता ही जा रहा तो गिरता ही जाएगा। समझिए। अगर कोई शेयर 9 डेज के हाई पे है, हाँ, तो वो शेयर में पॉसिबिलिटी रहती है कि अपसाइड मूव रहने का, उसको अपसाइड देखो तो ये समझिए। पता चल जाता है। 1 डे हाई, 2 डेज, 18 डे लो, समझिए, आ हाँ, गया ना। ठीक इस है, तरीके से लिखा आता था समझिए। कौन सा भाव में लो है। ये बैंकों का डाटा है भाई, अच्छा, किस बैंक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का आइडिया लग जाता है जो बैंक निफ्टी लगा रहा है। ठीक है। हाँ, कोटक बैंक दिख रहे हैं, एक्सिस दिख रहे हैं, सारे सब दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सबका ऐसा डाटा है, हर ठीक है, घंटे क्या हो रहा है ओके, वही आ रहा समझिए। है। ये अपना निफ्टी का जो है हीट मैप है। हीट मैप आ गया, ठीक है, नॉर्मल बैंक समझ गया। निफ्टी में कौन आगे ऊपर ले जा रहा है कौन नीचे। हम्म, यहाँ पे अपना ये बैंक निफ्टी का ओआई है, किस में मतलब कॉल में पुट क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, हम्म, ये प्रॉपर ये बताते हैं। ठीक है। कई बार ये डाटा है ना बहुत काम का आता है, हम्म, क्योंकि किसी भी दिन मार्केट में क्या है, एकदम सडनली लास्ट में बड़े बड़े को खबर लग जाती है मार्केट में एकदम बाइंग होने वाली है, वो हाँ, लास्ट में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप कर ले जाता है, पता चल जाता है भाई एकदम से कल समझ गया। कुछ हो सकता है मार्केट में। ये सेक्टर वाइज ठीक है, भाई सेक्टर कौन सा वाइज। सेक्टर सबसे ज्यादा गिर रहा है, कौन सा हम्म, प्लस, आज मार्केट डाउन नहीं तो ये निफ्टी ठुके आई हुए हैं। थी। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई आईटी तो आज बाई नहीं करना है, हाँ, हाँ, इतना लंबा गिरा हुआ है। यानी कि 3% के नहीं अराउंड गिरा लोग था। सोच रहे हैं यार आज गिरा हुआ है इस पे उठा ले, हाँ, हाँ, भाई कैसे उठा लोगे, तो मतलब ही नहीं उठाने का। नहीं नहीं, सही बात है। और ये इंडेक्स को कौन ऊपर ले जा रहा है कौन नीचे कर रहा है, हम्म, ये उसका है। अच्छा, डिक्लाइन और ये नहीं, एडवांस दिख रहा है। इंडेक्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, निफ्टी को इतने पॉइंट मारुति ने चढ़ाया, 21 जो टॉप गेनर में था ना। ओके, निफ्टी ठीक है, कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, एडवांस डिक्लाइन ये मतलब निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं। बजाज फाइनेंस ने 13 पॉइंट ऊपर चढ़ाई है, ओके, वहीं नीचे इन्फिटी है जो आईटी हाँ, सेक्टर में नीचे गिरी है। समझ गया, ठीक है, समझ ठीक। रहे हो? ये इस तरीके से। इस तरीके से काम करता है मतलब। हाँ, तो ये जो सेटअप है वो धीरे धीरे करके बना है। मतलब आपने शुरुआत किससे करी थी? फोन से करी थी ऑफ कोर्स। शुरुआत तो सब फोन से ही। एक लैपटॉप लिया था मैंने हाँ, डेल का, रेड कलर का था, सही बात है। 30,000 का उस टाइम पे 17 में। हाँ, फिर उसके बाद एक टीवी लगा लिया, HDMI केबल से कनेक्ट कर लिया, जैसे कोई सॉफ्टवेयर देके गया अपना ऐसी तो बात है। देखने के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे फटके लगे, जैसे जैसे और लोगों से मिला मैं, तो मुझे हाँ, जो जो नीड पड़ती गई फिर वो मैंने वो देखी। फिर मैंने 4 स्क्रीन का बनाया सबसे पहले, हम्म, फिर 4 से फिर वो 5, 6, 7, 8, 9 तक धीरे धीरे एक्सटेंड करते गया, वो घर से ही था मेरा। हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा भाई नहीं अब ये इसमें लिया मैंने, अब फोक्स और ओआई पर्स तो मेरा 9 स्क्रीन तक चल रहा था हाँ, एडजस्ट करके जैसे हाँ, भी हाँ, चल रहा बिल्कुल सी बात है। था। अब यार ये ई सिग्नल भी ले लिया, अब हाँ, ये कैसे चला है। समझिए। अब मैं अब तो सेटअप तो अब लगाना पड़ेगा। तो हाँ, फिर मैंने ये ऑफिस पे 3 साल पहले ही जून में ही, आज 21 जून को ये रेडी हुआ था, तीन समझिए। साल पहले। ओके। तो मेरे को पता है ना, मैं आपको बताऊं अजय जी, अभी बहुत लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि क्यों इतने बड़े सेटअप की जरूरत है। कुछ होंगे ऐसे, मैं मेरे को लगता है कुछ ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बना रहे होंगे वो बोल रहे होंगे कि यार प्रॉफिट तो मैं फोन पे बना लेता हूँ। बट बात ये है कि डिफरेंस देखो, आप फोन में कितना प्रॉफिट बना रहे हो, तो फोन में कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो। वही आप कितने अमाउंट से ट्रेड कर पा रहे हो। देखो, इनका ये बिजनेस है। आप शायद इसको बिजनेस ना मान रहे हो, आप इसको साइड इनकम की तरह ले फुल रहे हो। टाइम ट्रेडिंग। हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो आप, सेबी आरए भी बन चुके हैं, इनके क्लाइंट्स भी हैं। तो ये सारी चीजें इनको मैनेज करनी है, प्लस ये इनका बिजनेस है तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस है लेट सपोज, तो वहां पर भी तो आप इन्वेस्टमेंट्स करते ही हो। तो ये उसी की तरह कैसे है, ये उन्हीं का बिजनेस है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अगली बार आऊँ तो ये जिसको सेटअप बढ़ भी जाए। आपकी जो ऑडियंस है, हाँ, जिसको भाई देखना है भाई रिजल्ट कैसे निकलता है, हाँ, तो अपना एक फ्री ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन देखो, 1 महीने तक काम देखना और बिल्कुल फिर सही बात है। बताना क्या इस सेटअप का कुछ हाँ, फायदा है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो सेटअप डबल ना हो जाए। नहीं सेटअप तो यही रहेगा बहुत है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ओके। ये पूरा सेटअप हमारे साथ शेयर करा, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करा। मेरे को लगता है मैं इसीलिए आपके पास आया, मुझे लगा कि ये लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में ना मोटिवेशन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत है और अपने आप जरूरत को है, अपग्रेड करने के साथ साथ बहुत जरूरत है, मोटिवेशन बिल्कुल, है भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बट रियल मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। वो बोलना और दिखाना, वो चीजें बिल्कुल अलग होती है। ऑफ कोर्स वो आपने चीजें दिखाई है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्व है उसका यहाँ पर, मुझे लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। बाकी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको सारे नीचे दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और नेक्स्ट हम किसके ऊपर पॉडकास्ट लेके आए वो भी बताना। बाकी आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।